सर, आपने अब्दुल सत्तार को जो है तो निवेदन दिया था, उसकी चर्चा न्यूज़ में ज़ोरों शोरों से चल रही है। वो निवेदन क्या था और आपकी उसमें क्या मांग थी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल सत्तार साहब जो हमारे मंत्री थे और अभी वो पालक मंत्री भी हुए, उनको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और हमने जो उनको पहले निवेदन दिया, वो निवेदन ऐसा था कि महाराष्ट्र के अंदर सारटी और बारटी जो लागू है, इसी तरीके से मारटी लागू किया जाए। इस पर हमने जो है तो उनको साथ चर्चा करे, उनको मेमोरेंडम दिया और उनसे कहा कि आपकी हुकूमत अब थोड़े दिन की है, लिहाजा आप हमारा ये निवेदन जो है तो लागू कर दीजिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू। और जो है तो इससे जो है तो मुसलमान के बच्चों को जो पढ़ाई करते हैं, जैसे एमफिल की हुई, पीएचडी हुई, डॉक्टरी के या जो भी आला तालीम है, वो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, या फिर जो बाहर के हमारे मुल्क से बाहर जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं, इस तरीके से 20 मुल्कों के अंदर 20 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है तो बच्चे पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। उनका जो है तो ख़र्चा गवर्नमेंट 1 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक उठाती है। इस तरीके से वो किन के लिए है, जैसे बारटी, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसी तरीके से जो सारटी है, जैसे छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये जो है, इसी तरीके से हमने ये कहा कि इसके ज़रिए से दीगर समाज के लोग जो है तो इसका फ़ायदा उठाते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है तो बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा इसका जो है तो फ़ायदा मिलता है। लिहाजा हमने ये सोचा कि मुस्लिम बच्चों को भी किस तरीके से इसका फ़ायदा मिले, इसलिए हमने जो है तो हमारे एडवोकेट अज़हर साहब और साजिद पटेल साहब UDF वाले, और मुंबई से और बुल्डाना से शहबाज खान साहब पठान साहब और सर आसिफ साहब, ये लोग जो है तो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत इनकी मेहनतें और काविशें इसमें लगी हुई है। लिहाजा हमने उसी ताल्लुक़ से मेमोरेंडम दिया कि मौलाना आज़ाद रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो है तो महाराष्ट्र के अंदर ये भी लागू किया जाए, ताकि महाराष्ट्र के बच्चे इस माटी के ज़रिए से जो है तो फ़ायदा हासिल करें और इन बच्चों को जो है तो बड़ी तालीम हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए इनको भी जो है तो स्कॉलरशिप मिले और बाहर तालीम हासिल करने के लिए जिस तरीके से 20 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है तो हिंदुस्तान से बाहर तालीम हासिल की जा सकती है और उसका जो है तो ख़र्चा 1 लाख रुपये से 40 लाख रुपये तक दीगर समाज के जो बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरीके से मुस्लिम समाज के बच्चे भी फ़ायदा उठाए, ये हमारी कोशिश है। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए मेहनतें और कोशिशें पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग कमेटियाँ एडवोकेट अज़हर साहब जो है तो बना के और इनकी पूरी टीम बना के जो है तो काम कर रही है। और मेरा भी बोलना ये है कि जो सोशल वर्क, चाहे वो तालुका लेवल पर हो या फिर ज़िला लेवल पर हो, वो भी इनके साथ जुड़ के मेहनत करे, कोशिश करे और बच्चों को ये रिजर्वेशन मिल जावे, किसी न किसी तरीके से तालीम का फ़ायदा हो जावे। ये हमारी कोशिश थी। अब्दुल सत्तार साहब का वक्त कम बाकी था तो उन्होंने हमको कहा भी और ये आश्वासन भी दिया कि हमारे अभी 100 दिन बाकी है, इंशाअल्लाह हम ये जो है तो जल्द अज जल्द इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और मेहनत और कोशिश के ज़रिए से जो है तो हम इसको लागू करके इंशाअल्लाह दम लेंगे। अब अब्दुल सत्तार पालक मंत्री बन चुके हैं औरंगाबाद ज़िले के, आपको क्या लगता है कि कितने स्पीड में ये काम हो सकता है? नहीं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम पहले से भी जो ये टीम जो मैंने जिन टीम के चंद अफराद का नाम गिनाया, तो ये टीम जो है तो पहले से उसी के ऊपर मेहनत कर रही है। तो हम सब मिल के जो मेहनत कर रहे थे उनको ये बात की इत्तला है। और अभी मुंबई में जो आंदोलन हुआ और वहाँ पर जाकर मंत्रालय में जाकर हमने जो कोशिश की है, तो इसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द ये लागू करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत दिनों से ये काम प्रोसेस में है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगर ये अमल में आएगा तो हमारे बच्चों का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मतलब बोलने का ये है कि अगर मुस्लिम समाज का एक बच्चा अगर आगे बढ़ता है तालीम के ज़रिए से, तो सिर्फ़ वो मुस्लिम समाज का अकेला बच्चा नहीं है, बल्कि वो हमारे महाराष्ट्र राज्य का जो है तो वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। और मैं तो ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर एक बच्चा अगर आगे बढ़कर अगर एक कलेक्टर होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है या बड़ी पोस्ट पर जाता है और ये तालीम हासिल करने के बाद अगर
वो बड़े ओहदे पर अगर फाइज होता है तो हमारा महाराष्ट्र राज्य ही तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि हमारा मुल्क पूरा हिंदुस्तान तरक्की करता है। लिहाजा ये जल्द अज जल्द लागू हो जाएगा। तो जो गरीब के बच्चे हैं, वो बच्चे जो फ़ीस नहीं भर सकते, बाहर देश जाके नहीं पढ़ सकते, उनका जो ख़र्चा गवर्नमेंट उठाती है, तो अगर मार्टी लागू हो गया, मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर अगर ये लागू हो गया तो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क के, हमारे राज्य के, हमारे मुल्क के बहुत सारे बच्चे आगे बढ़कर जो है तो तालीम हासिल करेंगे और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होकर हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। नाम और पोस्ट बताइए। मेरा नाम अब्दुल समद बागवान है और ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने ऑल इंडिया मजलिस इनक़िलाब मिल्लत की जानिब से, इमाम की जानिब से जो है तो औरंगाबाद विधानसभा लोकसभा से इलेक्शन लड़ा हूँ और मैं गब्बर एक्शन कमेटी में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ।